नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे CGBSE नर्सिंग 2025 के टॉप 5 सरकारी कॉलेजों में कैटेगरी और जेंडर वाइज कितनी सीटें आरक्षित होती है। बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा है एसटी के लिए कितनी सीटें हैं, ओबीसी के लिए कितनी सीटें हैं, लड़कियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है और लड़कों के लिए कितनी सीटें होती हैं। आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, कॉलेज वाइज टेबल और उदाहरण के सहित। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है CGBSE नर्सिंग 2025 टॉप 5 कॉलेजों में कैटेगरी और जेंडर वाइज सीट आरक्षण। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आरक्षण की मूलभूत बातें क्या होती है। तो छत्तीसगढ़ शासन के अनुसार नर्सिंग कोर्स में निम्नलिखित कैटेगरी को आरक्षण मिलता है। अनुसूचित जाति एसटी को 32% आरक्षण, अनुसूचित जाति एससी को 12% आरक्षण, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 14% आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण, दिव्यांग को 3% आरक्षण और महिला उम्मीदवार को 30% आरक्षण हर श्रेणी में मिलता है। आरक्षण का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को ही मिलेगा, इसलिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे हम वीडियो में देखेंगे कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें उपलब्ध है और प्रत्येक श्रेणी के लिए कितनी सीटें होती है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 5 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजों और सीट का मैट्रिक। सबसे पहला कॉलेज है गोविंद नर्सिंग कॉलेज रायपुर, जहां टोटल 100 सीटें हैं लड़की और लड़कों को मिलाकर। यूआर श्रेणी लोगों को 32 सीटें उपलब्ध होती है, जिसमें से 10 सीटें महिला की होती है। बाकी जो सीटें बचती है उसमें लड़की और लड़कों दोनों की सीटें उपलब्ध होती है। एससी को भी 32 सीटें मिलती है और इसमें से 10 सीटें केवल महिलाओं के लिए होती है। बाकी बचे सीट लड़कों और लड़कियों को उनके रैंक वाइज दी जाती है। तो तीसरा है एससी वालों के लिए 12 सीटें होती है, जिसमें से 4 महिलाओं के लिए होती है। ओबीसी वालों के लिए 14 सीटें होती है, जिनमें से 5 सीट लड़कियों के लिए होती है और उसी के साथ ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10 सीटें होती है और जिसमें महिला लोगों के लिए 3 सीटें आरक्षित होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा कॉलेज है गोविंद नर्सिंग कॉलेज बिलासपुर। यहाँ 75 सीटें CGBSE नर्सिंग के लिए होती है। युवा श्रेणी के लिए यहाँ 24 सीटें होती है और 8 सीटें केवल महिलाओं के लिए होती है। बाकी जो बची सीटें हैं वह लड़की और लड़कों में उनके रैंक के आधार पर बांटा जाता है। एसटी वालों के लिए 24 सीटें होती है, 8 सीटें महिलाओं को मिलती है। एससी वालों के लिए 9 सीटें होती है, 3 सीटें महिलाओं के लिए मिलती है। ओबीसी वालों के लिए 10 सीटें होती है और जिनमें से 3 सीटें महिलाओं को मिलती है। ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीटें उपलब्ध होती है, जिनमें से 2 सीटें महिलाओं के लिए होती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं हमारा तीसरा कॉलेज गोविंद नर्सिंग कॉलेज अंबिकापुर। यहाँ टोटल 60 सीटें हैं। यूआर श्रेणी के लिए 19 सीटें, जिसमें से 6 लड़कियों के लिए होती है। एसटी के लिए 19 सीटें, जिसमें से 6 लड़कियों के लिए होती है। एससी के लिए 7 सीटें, जिनमें से 2
महिलाओं के लिए होती है। ओबीसी के लिए 8 सीटें होती हैं जिनमें से 2 महिलाओं के लिए होती है। ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीटें जिनमें से 2 महिलाओं के लिए होती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा कॉलेज है गोविंद नर्सिंग कॉलेज जगदलपुर। यहाँ टोटल 60 सीटें सीजीबीएसई नर्सिंग के लिए है। यहाँ युवा श्रेणी को 19 सीटें मिलती हैं जिनमें से 6 सीटें महिलाओं के लिए होती है। महिलाओं मतलब फीमेल के लिए होती है। एसटी के लिए 19 सीटें जिसमें से 6 सीटें केवल लड़कियों के लिए होती है। बाकी बची सीटों को रैंक अनुसार लड़की और लड़कों में बांटा जाता है। एससी के लिए 7 सीटें होती हैं जिनमें से 2 सीटें लड़कियों के लिए होती है। ओबीसी के लिए 8 सीटें होती है जिनमें से 2 लड़कियों के लिए होती है। ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीटें होती है जिनमें से 2 लड़कियों के लिए होती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं आज का हमारा 5वां कॉलेज गोविंद नर्सिंग कॉलेज राजनांदगांव का। यहाँ केवल 50 सीटें उपलब्ध हैं। चलिए इसका भी डाटा हम देख लेते हैं। यूआर के लिए 16 सीटें जिनमें से 5 महिलाओं के लिए होती है। एसटी के लिए 16 सीटें जिनमें से 5 महिला सीटें होती है। एससी के लिए 6 सीटें जिनमें से 2 महिलाओं के लिए होती है। ओबीसी के लिए 7 सीटें जिनमें से 2 महिलाओं के लिए होती है। ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीटें जिनमें से 2 महिलाओं के लिए होते हैं। उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि कौन से कॉलेजों में कितनी सीटें हैं और कितनी सीटों को एसटी, एससी, ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस में बांटा गया है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महिला उम्मीदवार के लिए अवसर। हर कैटेगरी में 30% सीटें महिलाओं उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती है। यानी अगर एसटी कैटेगरी में 32 सीट है तो उसमें 10 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। अगर महिला की सीट भर नहीं पाती है तो उन्हें पुरुषों उम्मीदवार को दिया जा सकता है, लेकिन प्राथमिकता महिला को ही मिलती है। आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि 32 में से 10 सीटें महिलाओं के लिए हैं तो बाकी बचे सीटें क्या लड़कों के लिए है? तो ऐसा नहीं है। जो बाकी बचे 22 सीटें होंगी इसमें अगर लड़की का रैंक ज्यादा है तो लड़की को सीट मिलेगा, अगर लड़कों का रैंक ज्यादा है तो लड़कों को सीट मिलेगा। माना एक लड़की का रैंक है 1000 और किसी लड़के का रैंक है 900, तो सबसे पहले यहाँ पे लड़कों को सीट मिलेगी, उसके बाद लड़की को सीट मिलेगी। लेकिन अगर लड़की के लिए उसमें 10 सीटें अगर भरी नहीं होगी तो सबसे पहले सीट लड़की को दी जाएगी, उसके बाद लड़कों को सीट मिलेगी। अगर 10 सीटें महिलाओं के लिए भर जाएगी उसके बाद यह नियम लागू होता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरूरी दस्तावेज। जरूरी दस्तावेज होता है जाति प्रमाण पत्र, जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया है। दूसरा होता है आय प्रमाण पत्र, तीसरा होता है निवास प्रमाण पत्र, और अगर आप दिव्यांग है तो आपके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र भी लागू होता है। इसके साथ साथ और भी जरूरी डॉक्यूमेंट लगते हैं जिसे आप हमारे चैनल पे जाके जरूरी डॉक्यूमेंट वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, और वह काउंसलिंग के दौरान आप इसे तैयार रखें ताकि आपको काउंसलिंग के वक्त कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो में और भी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रिजर्वेशन का सही उपयोग कैसे करें। तो सबसे पहले काउंसलिंग के समय सही कैटेगरी चुने। कैटेगरी में कोई गलती मत करना, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तब गलत डॉक्यूमेंट देने पर सीट रद्द हो सकती है। आप अपना 10वीं 12वीं के मार्कशीट का नंबर गलत मत भरिएगा।
अगर वह काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका नंबर आएगा तो आपको सीट नहीं मिल पाएगा, वह सीट किसी और को मिल सकते हैं। इसके अलावा अपनी कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ को समझना जरूरी है। अगर आपका कैटेगरी SC है और प्रत्येक 200 या 300 के बाद रैंक आ रहा है तो आपको आराम से 1200 से 1400 रैंक तक के आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका कैटेगरी OBC है और हर 200 रैंक में 8 से 10 या उससे ज़्यादा OBC हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ही कम हैं। और आप चिंता मत करिए, आपको कम रैंक पर भी अच्छी सरकारी कॉलेज मिल सकती है अगर आप कैटेगरी आरक्षण का सही से उपयोग करेंगे तो। उम्मीद है आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि छत्तीसगढ़ में टॉप 5 गवर्नमेंट BSc नर्सिंग कॉलेज के कैटेगरी और जेंडर वाइज सीटें कैसे रिजर्व होती है। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट करें, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। वीडियो को शेयर करें उन सभी छात्रों के साथ जिन्होंने CGBSE नर्सिंग 2025 का एग्जाम दिया है। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे कि OBC, ST और SC वालों के लिए कौन से कॉलेज में कितने रैंक तक के कट ऑफ जा सकता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।